लास्ट डेट है 10 जुलाई 2023 और 20 मार्क्स की है ये। परसों एक्सपेरिमेंट भी होगा लेकिन कल लास्ट डेट है इसका। ये वीडियो प्रोग्रामिंग की है, वीडियो बेसिक के अंदर जो है वो आपने बनानी है। इसके अंदर आपको मेन जो है वो एक तो कोड फाइल्स चाहिए दो, एक मेन विंडोज डॉट XAML और मेन विंडोज XAML.CS, ये दोनों एक तो ये दोनों फाइल चाहिए। उसके साथ आपको ये डॉट गिफ में जो है वो एक रिकॉर्डिंग चाहिए जो आपकी वीडियो जो आपका आउटपुट होगा एग्जीक्यूशन, जो आपकी एग्जीक्यूशन को शो करेगा। तो ये दो चीज़ें होनी चाहिए। अब यहाँ पर एग्जीक्यूशन होने के आउटपुट आपकी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। इसके अंदर आपके पास यहाँ पर ये टेस्ट फील्ड है, तो ये इसको लेवल होगा, ये आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू है और ये बटन है कन्वर्ट टू पीटीआर। और यहाँ पर आपका आईडी शो होना चाहिए, आपका अपना आईडी, और यहाँ पर क्लियर का बटन होना चाहिए। यहाँ रिजल्ट शो हो इसके सामने जो है ये कुछ फंक्शन हैं जो आप के अंदर नजर आना चाहिए। और उसके बाद अगर यहाँ पर अमाउंट एंड इनपुट नहीं की जाती अमाउंट के अंदर, तो उस वक्त ये इस जगह पर अगर वैसे ही कन्वर्ट टू पीटीआर का बटन जो है प्रेस कर दिया जाता है तो आपके पास ये वाला एक जो है मैसेज शो होना चाहिए, प्लीज़ एंटर द अमाउंट। ओके करके ये प्रेस करते हैं ये वाला मैसेज, देन आप यहाँ पर पे कर दें। और दूसरा जो इसके अंदर कहा गया है कि जब आपने इसको बना लिया तो कंप्लीट होने के बाद आपने जो चेक करना है तो इसके अंदर आपने अपनी वीडियो आई डी को लास्ट, जैसे इस वीडियो आई डी में 7, 8, 9 ये करीब लास्ट जो है वो नंबर है, तो आपने अपनी वीडियो आई डी जो यहाँ लगाई है उसके लास्ट 3 डिजिट्स जो है वो इसके अंदर लगाकर आपने उसको डिफरेंट जो है वो कन्वर्जन करके दिखाना है। यहाँ पर ये रेड कलर में आपको वेरिफिकेशन कीजिए, लास्ट 3 डिजिट्स जो है वो आपने अपनी वीडियो आई डी को बनाकर उसकी वीडियो बनानी है। जैसे यहाँ पर 7, 8, 9 को जो कलर से मल्टीप्लाई किया गया है ये वाला जो है आपका आंसर रिजल्ट आपके सामने। करेंसीज की जो वैल्यूज़ हैं वो अपने अकॉर्डिंग टू दिस टेबल जो है वो पुट करनी है। ये कुछ करेंसीज हैं जो डॉलर है, जो यूके पाउंड हैं, सऊदी रियाल हैं और कुवैती दिनार है, और उनकी वैल्यूज़ ये जो उन्होंने इनकी इक्विवेलेंट ली है यही वाली आपने अपने प्रोग्राम के अंदर पुट करनी है। और ये वाला आपका जो है वो बड़ी असाइनमेंट है जो आपने रेडी करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने असाइनमेंट कैसे रेडी करनी है। उसके लिए सबसे पहले आपके पास वीडियो स्टूडियो होना चाहिए। ये वीडियो स्टूडियो में बिल्कुल किया हुआ है, अभी मैंने इसको ओपन किया है। अब यहाँ पर मैंने तो इसको टोटल किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ पहले तो आपको अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ जस्ट आप गूगल में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे वीडियो स्टूडियो। तो ये जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये फर्स्ट में माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है, तो यहाँ पर वीडियो स्टूडियो आपके पास मौजूद है। इसको यहाँ इसको डाउनलोड्स के अंदर चले गए और वहाँ से जो है वो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये टैब में खोल लें तो यहाँ पर डाउनलोड्स में वीडियो स्टूडियो वगैरह 2022 पहले वर्जन पे आप कर सकते हैं, ये लेटेस्ट वर्जन है। तो बाकी ये इसके अंदर आपने ये अलग ही कम्युनिटी वाला करना है। आपने कुछ वीडियो स्टूडियो कोड हैं और कुछ दूसरे भी हैं, लेकिन आपने ये कम्युनिटी करना है और उसको जो है प्रोफेशनल है, इंटरप्राइज है एंड सो ऑन, ये डिफरेंट है। आपने इसमें से कम्युनिटी करना है जिसके अंदर ये फिर आपका प्रोजेक्ट जो है वो ईजीली जो है वो रन होगा। तो मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड के बाद आपने इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल के बाद जब इसको ओपन करेंगे तो ये चीज़ आपके सामने होगी। अगर आपको ऑलरेडी भी हो तो जैसे ये मैंने बनाया था यहाँ पर होगा, वरना आपने यहाँ से पहले करना है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। ये 4 आपको नज़र आ रहे हैं गेट स्टार्टेड में, जहाँ लास्ट पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह आपके सामने जो है वो विंडो आपकी ओपन होगी। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम देगा। जैसे ही यहाँ पर विंडो आपकी ओपन होगी तो आपने यहाँ पर सर्च कर देंगे WPF। इस एप्लीकेशन के अंदर ही आपने इसको बनाना है
तो जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो यहाँ नीचे डिफरेंट सर्चेस जो है वो आपके सामने दिखाएंगे। तो ये आपके पास WPF एप्लीकेशन होती है, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट मैंने उसको एंट्री कर दिया था। ये WPF जब हमने यहाँ पर सर्च किया तो ये WPF एप्लीकेशन, अब ये WPF एप्लीकेशन जो आपने प्रोजेक्ट के लिए क्रिएट करने के लिए बनानी है, तो इसमें से ये वाली आपने इसको चूज करना है जिसका C#। अब ये वीडियो बेसिक विंडोज डेस्कटॉप है, हमने C# ये वाली लेनी है, इसके अंदर ये C#। तो अगर हमने इसके अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आपने दूसरी और कोई नहीं लेनी। तो ये WPF ये वाली लेनी है, ये वाली लेनी, ये भी ठीक है, ये भी C# में है। तो अब नेक्स्ट इसको आपने करना है। जब नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास इसके बाद 3 डायलॉग बॉक्स आ जाएंगे। पहले के अंदर आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम देना, ठीक है। अपनी वीडियो ID दे दें, कोई भी जो है वो आपकी वीडियो ID जो है वो आपने पहले अपनी वीडियो ID देनी है। तो उसके बाद यहाँ पर नीचे ये आपकी लोकेशन है, जिस जगह आपने अपने प्रोजेक्ट को सेव करना है। डेस्कटॉप पे प्रोजेक्ट CS411 ये मेरे को ये करेगा अभी स्पीड की वजह से, क्योंकि ये वीडियो स्टडी जो है वो सॉफ्टवेयर भी हार्ड है अभी। यहाँ से थोड़ा सा आगे आगे भी इसको हमें .NET के अंदर ही डाउनलोड स्टोर करना है। तो आगे जो है फिर इसको करते हैं क्रिएट। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है वो प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। अब मैंने पहले से एक क्रिएट किया हुआ है, तो मैं उसी को जो है वो ओपन करता हूँ। जब आप क्रिएट करेंगे तो ये खुद ब खुद जो है वो ओपन हो जाएगा। ये आपके पास ये अभी आपको नज़र आएगा। तो दोनों फाइल आपके सामने आ जाएंगे।